करके भगवान ने महारास किया। तो अपने गोपी गीत की यात्रा यही महारास के संग विराम लेती है। 8 दिन तक जिस गीत को अपन सबने गाया, जिस गीत को अपन ने गाया, जिस गीत का अपन ने चिंतन किया, जिस गीत का अपन ने स्मरण किया, वास्तव में उसकी फलश्रुति आज है। और वास्तव में दर्शन हरेक के लिए समान नहीं होता। जैसी जिसकी हृदय की अवस्था, उसको प्रभु ऐसे दर्शन देते हैं। नाचत रास में गोपाल, वो भी सही है। नाचत घास में गोपाल, वो भी सही है। और ये वस्तु ऐसी है, जब हृदय में चोट हो और अनुभूति हो तो पता चले। और वास्तव में ये 8 दिन आप सबके संग जो भगवत चर्चा करी, भगवत सत्संग किया, आनंद भी है कि ठाकुर जी की कृपा से इस परिवार ने जो मनोरथ किया था, और इस परिवार की इसी विशेषता के कारण इनकी जब भी इच्छा हो यहाँ आने का मन होता है, इनकी भावना यही रहती है कि बस मेरे वैष्णव को सुख मिले, मेरे वैष्णव लाभ लें। और वास्तव में जब ये भावना देखते हैं तो हमारा हृदय भी करता है कि जहां ऐसे पात्र हो तो आज अपना सर्वस्व लुटा दो, दे दो, क्योंकि जहां जैसा पात्र हो ऐसा देने का मन हो। और वास्तव में जहां पूरे परिवार का प्रेम जो देखा, आप सभी का जो प्रेम मिला, ऐसी कड़कती धूप के अंदर भी जैसे आप लोग भाग भाग के यहां आते थे। और वास्तव में अपन ने जो चर्चा यहां पे करी, अंत में प्रभु के चरणों में यही कामना करूंगा कि कल से जितनी ताप आपको कथा के लिए होगा, हमको भी आपके दर्शन के लिए रहेगा, क्योंकि ये वैष्णव का भाव है, ये वैष्णव का प्रेम है जो हमारे अंदर सामर्थ्य देता है कि वल्लभ की वाणी को हम गा सकें। मैं तो यही बात हर बार कहता हूं कि अपना पुष्टि मार्ग ऐसा है कि जिसमें भक्त भी भगवान को आशीर्वाद देता है। अपने वहां तो आता है चिरंजीव गोपाल, जो दर्शन करने प्रभु के सन्मुख आते हैं वो भी प्रभु को आशीर्वाद देते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि आप सभी वैष्णव हैं, आपके हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं, और आपके हृदय में विराज रहे उन्हीं ठाकुर जी को, उन्हीं श्री वल्लभ को विनती करता हूं कि उनके आशीर्वाद मुझे मिले, कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य आवे कि वल्लभ की प्रत्येक वैष्णव सृष्टि को उनकी वाणी से पोषित कर सकूं। और वास्तव में जब जब भी यहां आके बैठता हूं, मुझे तो वही लग रहा है कि आप सभी वैष्णव हैं, और वैष्णव वो जिसके हृदय में वल्लभ विराजते हैं। और वास्तव में मैं कहूं, जब इस कथामृत का पान आपके हृदय में कराता हूं तो मुझे वही सुख मिलता है कि जो सुख बैठक जी में जाके वल्लभ के झारी भरने में मिलता है। क्योंकि वहां तो एक बैठक जी होते हैं, और जहां वल्लभ विराज के नित्य भागवत का पारायण कर रहे हैं, मेरे लिए तो आज ही हजारों बैठक जियां हैं। और हजारों बैठक जियों के आगे जब एक संग 8 दिन झारी भरने का जो सुख मुझे मिला है, वही मेरे जीवन की पूंजी है। अंत में यही शुभकामना ये पूरे परिवार को दूंगा, क्योंकि ये तो श्री यमुना जी की कृपा से पुष्टि मार्ग में आए हैं। यमुना जी घर में विराजती हैं, और जीव के मन में मनोरथ देने वाली यमुना जी हैं। वही कामना यमुना जी से करूं कि ऐसे परिवार के मन में नए नए मनोरथ जगाते रहो, और मनोरथ जगाते रहो, और इस सृष्टि को लाभान्वित करते रहो। और सभी वैष्णव को भी शुभकामना देते हैं कि ऐसी कृपा ठाकुर जी की आपके ऊपर उतरे कि गोपी गीत गाते गाते ऐसी जैसी कृपा गोपियों के ऊपर हुई, ठाकुर जी प्रकट हुए, ये गोपी गीत गाते गाते आपके पुष्टि पुरुषोत्तम आपके घर में भी पधारें और आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। जैसे भक्त के वश होके गोपियों के मध्य में प्रभु पधारे, ऐसे ही आपके वश होके आपके घर में प्रभु पधारें, और अपनी रति मति और गति तीनों प्रभु के चरणों में दृढ़ हो। यही कामना करते हुए मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कहने में सुनने में कुछ क्षति रह गई हो तो अपने वहां क्रम है 3 बार प्रभु के नाम का उच्चार अपन कर लें, ताकि कहने में सुनने में कोई क्षति हो गई हो तो उसका निवारण हो जाए। उच्चार के बाद ठाकुर जी के फूल फाक के दर्शन खुलेंगे, रसिया गान होगा, और दर्शन के बाद आरती होगी। और सब वैष्णवों के प्रसाद का मनोरथी परिवार का खास आग्रह है कि जो वैष्णव आके प्रसाद लेंगे तो लगेगा वास्तव में आज ठाकुर जी अरोग्य। क्योंकि कहते हैं ना, जब पूछा गया प्रभु हम तो रोज सुंदर सामग्री करके आपको अरोगाते हुए,
पर आज आप अरोगे हो, उसका प्रमाण क्या? ठाकुर जी ने यही कहा, रोज सुंदर सामग्री मुझे अरोगाते हो, पर आज मैं अरोगा हूं ऐसे तब मानना जब अनायास वैष्णव तुम प्रसाद लेने वाले हो उस समय तुम्हारे घर में आवे। और देखो यहाँ आए हुए वैष्णव तो अनायास हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, ये प्रमाण है ठाकुर जी अरोगे हैं। ठाकुर जी का महाप्रसाद भी सब यहाँ लेंगे। तो इतनी कामना करके 3 बार हरि नाम का उच्चार, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, सुंदर अंत में इस आयोजन के अंदर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो भी जुड़े पूरा संघवी परिवार, और खास करके जिसने इस कथा को यहाँ के घर घर में पहुंचाया, ऐसे मालण्य तिरे वाले हमारे परेश भाई दकान, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। क्योंकि मैंने कहा था कि वैष्णव, सच्चा वैष्णव वो है, सच्चा भक्त वो है कि जिसको देख के प्रभु की कथा की स्तुति होए। और ये कहते भी थे कि जब जब मैं मंदिर जाते और लोग कॉपी की इंतजार में बैठे रहते कि आज की कथा कहाँ है हमारी, और वास्तव में जिसको देख के भगवत लीला का स्मरण हो वही तो वैष्णव है। तो यहाँ आए सभी को आशीर्वाद देते हैं। इस आयोजन के अंदर ये पूरा संघवी परिवार और प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जिस जिसने सेवा करी सभी को आशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। सब आरती सब